चांदीपुरा वायरस एक ऐसी बच्चों की गंभीर बीमारी जो गुजरात में बहुत ही तेजी से फैलती जा रही है और माता पिता में ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया है कि कहीं इनके बच्चे को यह संक्रमण ना हो जाए। चिंता का विषय तो अवश्य है, लेकिन कौन से ऐसे प्रयत्न किए जाए जिससे बच्चों का स्वास्थ्य हम मेंटेन रख सकें और हमारे बच्चों को हम सदा हंसते खेलते मुस्कुराते हुए और पढ़ाई में तरक्की करते हुए देख पाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि किसी भी गंभीर बीमारी में यदि बच्चा मौत के मुख में चला जाता है तो इसका महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति कम है। बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने का कारण आजकल के फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, पिज़्ज़ा और जितने भी पैकेट फूड आजकल 5 रुपए के चिप्स लेके बच्चों को खिला देना माता पिता के लिए बहुत ही एक आम बात हो चुकी है। यही खाद्य पदार्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं बच्चों की रोग प्रतिकारक शक्ति का निर्माण करने में। यदि बच्चा घर का पौष्टिक, सुपाच्य और हेल्दी खाना खाता है तो उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होगी और बच्चा किसी भी गंभीर बीमारी में जा ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले यह वायरस से यदि आप अपने बच्चे का प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आज से ही घर का पौष्टिक सुपाच्य खाना देना शुरू कीजिए और बाहर के पैकेट फूड, जंक फूड, मैदे वाले जो भी खाद्य पदार्थ है उसको आप बंद कीजिए। जैसे ही आप खाद्य पदार्थ जो भी है वो घर के पौष्टिक देना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है। दूसरा एक बहुत कारगर उपाय है आयुर्वेद की एक परम औषधि जिसको गिलोय कहा जाता है। मित्रों, हमने कोरोना काल में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक काढ़े और गिलोय घनवटी का सेवन करके इम्यूनिटी को बूस्टअप रखा और बहुत सारे लोग कोरोना के संक्रमण से बाहर भी आ गए और बच भी गए। आज एक ये गंभीर बीमारी जब गुजरात में फैल रही है और बच्चे इसकी लपेट में आ रहे हैं तो यह गिलोय घनवटी, जिसको समसमनी वटी भी कहा जा सकता है, 5 साल के कम उम्र वाले बच्चे को आधी आधी गोली सुबह शाम दे सकते हैं और 5 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे को एक एक गोली सुबह शाम पीस के शहद के साथ भी आप दे सकते हैं। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। अमृत जैसे गुण धर्म वाली यह निर्दोष औषधि आप बेझिझक अपने बच्चों को शुरू करवा सकते हैं और इससे उसकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग बनेगी। यदि बच्चे को यह वायरस का संक्रमण होता भी है तो बच्चा बहुत ही कम समय में इसमें से बाहर आ जाएगा। आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ जिसका नाम है भेषज रत्नावली, जिसमें एक बालकों के लिए परम कल्याणकारी औषधि का वर्णन किया गया है जिसका नाम है बाल चातुर्भद्र चूर्ण। भद्र यानी कल्याणकारी, बालकों के लिए कल्याणकारी यह औषधि जिसमें मुस्ता, कर्कट श्रृंगी, अतिविषा और पिपली जैसी औषधियों का सम्मिश्रण करके यह चूर्ण तैयार किया जाता है। इसमें आने वाली अतिविषा नाम की औषधि हिमालय में हजारों फुट की ऊंचाइयों के ऊपर होती है और यह बालकों के लिए बहुत ही अक्सीर होती है। बालकों की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ बालकों की भूख बढ़ाती है, उनका वजन बढ़ाती है, उनकी ब्लड को प्योरीफाई करती है और बालकों को ऊर्जावान बनाए रखती है। और जब उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होगी तो कोई चांस ही नहीं है कि बालक किसी मौत के मुख में चला जाए। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि इंसेफेलाइटिस नाम का एक गंभीर लक्षण जब इस चांदीपुरा वायरस में हो जाता है तब ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो यह बाल चातुर्भद्र चूर्ण का सेवन करने से इंसेफेलाइटिस के लक्षणों को कम से कम किया जा सकता है। बाल चातुर्भद्री का चूर्ण का सेवन 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे को दिया जा सकता है और 5 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे को 2-2 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ दिया जा सकता है। मित्रों, यह बीमारी में इंसेफेलाइटिस के लक्षणों को कम करने के लिए आप अपने बच्चों को योग की और भी डाइवर्जन दे सकते हैं। यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, यह 2 प्राणायाम 21-21 बार अपने बच्चों को सिखाते हैं, करवाते हैं और स्वयं भी करते हैं तो इससे ना सिर्फ उनके मस्तिष्क, उनके माइंड को या फिर उनके शरीर को बल मिलेगा, लेकिन उनकी ऑल ओवर ऊर्जा भी बढ़ेगी और इंसेफेलाइटिस के लक्षण यदि उनमें डेवलप होते हैं तो जो बच्चा प्राणायाम कर रहा है उनमें वो लक्षण कम से कम देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए योग और आयुर्वेद भारत की प्राचीन
चिकित्सा प्रणाली का है और इसके माध्यम से आने वाले समय में भी भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से भिन्न भिन्न रोग तो समाज में और देश में आते ही रहेंगे, लेकिन आवश्यक बात यह है कि हम कैसे अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बरकरार रखते हुए तन और मन से पूर्ण तरीके से स्वयं भी स्वस्थ रह सके और अपने बालकों को भी स्वस्थ रख सके। इसीलिए आज ही आप समसमनी वटी का सेवन अपने बच्चों को शुरू करवाइए। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग भी अवश्य कीजिए। और यह मच्छर जो कि सैंड फ्लाई वो काटे ही नहीं, इसके लिए हर घर के बाहर, हर गली में, हर मोहल्ले में आपको नीम के पेड़ तो मिल ही जाएंगे। मित्रों, नीम एक ऐसा पेड़ है जो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप नीम के पत्ते को पानी में उबाल लीजिए और उसी पानी से आप घर में पोछा लगाइए। हो सके तो उसी पानी से आप अपने बालकों को स्नान भी करवाइए। यदि आप अपने बच्चे को इस सैंड फ्लाई के काटने से रोकना चाहते हैं तो बालक को किसी एलोवेरा जेल या फिर लोशन के अंदर यह नीम का पाउडर मिला दीजिए और फिर वह लोशन बालक के हाथ, पैर और फेस के ऊपर लगा दीजिए। तो जब तक 6 या 7 घंटे तक नीम की खुशबू आती रहेगी तब तक सैंड फ्लाई आपके बच्चे के करीब भी नहीं आएगी। तो एक नीम भी आयुर्वेद का एक ब्रह्म वृक्ष है और इसका सेवन भी कर सकते हैं। जैसे अभी वर्षा ऋतु शुरू हुई है तो वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है और उससे पहले ही चैत्र महीना आता है और चैत्र महीने में प्रथा है भारत में कि नीम के रस का सेवन किया जाता है। तो जिन बालकों ने नीम के रस का सेवन किया है, जिन व्यक्तियों ने किया है नीम के रस का सेवन, उनको वर्षा ऋतु में कभी भी बीमारियां होती ही नहीं है। लेकिन यदि आप चैत्र ऋतु में नीम के रस का सेवन करना भूल भी गए हैं तो आज से ही एटलीस्ट आप नीम के उबले हुए काढ़े से घर में पोछा लगाइए, उसी से अपने बालकों को स्नान करवाइए। और नीम का पाउडर आपको किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। थोड़ा सा पाउडर आप किसी भी लोशन या फिर जेल में मिला के बालकों के हाथ, पैर या फिर उसके फेस पे लगा के आप निश्चिंत होके अपने बच्चों को बाहर भी भेज सकते हैं या स्कूल में भी भेज सकते हैं। तो योग और आयुर्वेद के माध्यम से इस जानलेवा बीमारी से हम बहुत सारे ऐसे उपाय करके इसको टाल सकते हैं। धन्यवाद।